हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सिलेंडर के फार्मूलाज और एक एग्जाम्पल जिससे कि आपको इन फार्मूलाज को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेंडर की फिगर से। तो ये मैंने सिलेंडर की एक फिगर बना ली, ठीक है। ये यहाँ से ये सेंटर है इसका, ये हमने आर लिया, ये भी सेंटर है, ये भी यहाँ तक, ये भी आर हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो ये हाइट आई दैट इज एच, ठीक है। सबसे पहले सिलेंडर है क्या, अगर हम देखें तो सर्कल है इसमें और एक हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया लिखते हैं सबसे पहले, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सर्कल की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो सर्कल का अगर हम सरकमफ्रेंस कहें, ठीक है, तो वो होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr तो इसके आउटर हो गया, और सिलेंडर का भी हमें आउटर ही चाहिए जो कर्व सरफेस एरिया है हमारा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं इसको, सी लगा देते हैं उसका, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो भी बाहर का है, और ये जो है जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है। अगर हम इसके ऊपर और रखने शुरू कर दें सर्कल्स की, हाइट बन जाएगी ये। तो ये हाइट इंक्रीज हो जाती है कहीं ना कहीं, 2πr तो चल ही रहा है लेकिन हाइट भी आ रही है, तो यानी h आ जाएगा यहाँ पे हाइट का। तो 2πr के साथ साथ ये तो 2πr हो गया, और इसके साथ जो हमें हाइट मिली उसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुआ दैट इज 2πrh। 2πr हो गया आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और h हो गया हाइट, ठीक है। तो ये याद करने के लिए बेसिकली कि मेमोराइज हम कैसे इजीली कर सकते हैं। अगर हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस तो मोस्टली सभी को याद रहता है, अगर वो याद रहेगा 2πr और उसके साथ हाइट के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एक चीज़ देखें तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास पहले एज इट इज़ आ गया, दैट इज़ 2πrh, क्योंकि ये तो हमारा रहेगा ही। टोटल का मतलब होता है सारे का प्लस, अब ऊपर का जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, दैट इज़ πr², ये लिख दिया हमने। नीचे का सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, दैट इज़ πr²। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें 2πr² दे देगा। πr² दोनों को प्लस किया, 2πr² आ गया। अब 2πr को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, h प्लस r बच गया हमारे पास। तो ये हमारा क्या आया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसी के अंदर अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे हमने सरकमफ्रेंस यूज़ किया था, वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया सर्कल दैट इज πr²। अब πr² तो ये चल ही रहा है, इसके साथ भी अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई करते तो वो हमें वॉल्यूम दे देगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आया, πr²h। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है इसके अंदर, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। चलो इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं साथ में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे यूज़ करना है।
लेट्स से हमने कोई क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन के अंदर हमने ले लिया कि रेडियस जो थी r इक्वल टू 3 ले लिया और h इक्वल टू 7, ठीक है। ये आ गया सिलेंडर, ये जो है ये 3, ये r जो है ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये 7 है हाइट, ठीक है। चलो तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, डेट इज 2 पाई आर एच। अब 2 हमें पता है, पाई क्या होता है, डेट इज 22/7। जब तक हमें ये कहा नहीं जाएगा कि हमें क्या यूज़ करना है तब तक हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 22/7 लेते हैं और 3.14 भी यूज़ करते हैं। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक नहीं है तो वहाँ पे मैक्सिमम केस में हम 22/7 लेते हैं। अब r क्या आया, r डेट इज़ 3, h क्या आया, डेट इज़ 7। इन दोनों को कट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 22 × 6, तो 6 2 12, 1 6 2 12 13। ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, डेट इज 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 × 22/7 × 3, h 7 है, ये 3 है, तो 3 2 जा 6 ले लिया, इसको हमने 6 कर लिया पहले, 22/7 × 6 × 7 + 3 10 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 6 2 12 13, 132/7 और ये 0। ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया इसका। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम जो आएगा डेट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में क्या होगा, 22/7, आर कितना है 3 का स्क्वायर, एच है हमारे पास 7, तो ये 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 22 × 9 आ गया, 22 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 9 2 18, 1 9 2 18 और 1 19, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। तो ये हमारा सिलेंडर के फार्मूलाज थे जो हमने किए, और एक बेसिक क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करा है। फॉर फर्दर एडवांस क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। थैंक यू।